दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पीसीबी रिपेयर में। दोस्तों, आज हम एक नॉन इन्वर्टर पीसीबी की फुल टेस्टिंग करने वाले हैं। देखते हैं उसमें कहाँ पे कितना वोल्ट बनना चाहिए हमें और क्या क्या एरर इसमें होता है। देख सकते हैं, ये हम इंडोर की पीसीबी ले लिए हैं जो कि नॉन इन्वर्टर है और ये डिस्प्ले है। क्योंकि दोस्तों, इस वर्क स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले नॉन इन्वर्टर के बारे में ही जानना ज़रूरी होता है। तो हम नॉन इन्वर्टर के ही बारे में पहले आपको विस्तार से बताएंगे। और दोस्तों, इस पीसीबी में अगर शॉर्टिंग होती है तो उसे हम कैसे वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए ऐसे नहीं मिलता है तो उसके लिए मशीन एक होती है। देख सकते हैं कि ये डीसी मशीन है, डीसी वोल्टेज ये हमारा पावर ऑफ ऑन का है। आपको चालू करके दिखा देते हैं। देखिए, ये यहाँ पावर ऑन कर दिए। इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन होता है सेट करने का, M1, M2, M3, M4। इसमें दोस्तों जैसे 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट, ये 4 वोल्ट हम सेट कर लेते हैं। हमें एसी में यही 4 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए जैसे 15 वोल्ट दे दिए, 15 वोल्ट में शॉर्टिंग है, 15 वोल्ट दे दिए। यहाँ पे एम्पियर रखेंगे 2 या 3 एम्पियर, 2 एम्पियर रखते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। इससे हमारी शॉर्टिंग मिल जाती है। जो पार्ट उसमें शॉर्ट हो गया रहता है या लीकेज हो गया रहता है वो हीट होने लगता है। और इसके बगल में देख सकते हैं दोस्तों कि एक ये डिसोल्डरिंग पंप मशीन है जो कि हमारी आईसी हुई, जैसे कि इस प्रकार इस तरफ देख सकते हैं, जैसे कि ये आईसी हुई, ये एमसी हुआ। इसको निकालने के लिए इस मशीन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या एरर आते हैं नॉन इन्वर्टर में। मोटर का क्या एरर होता है, सेंसर का क्या एरर होता है, ये सब आज जानेंगे हम इस पूरी वीडियो में। देख सकते हैं कि हमने पूरा सेटअप बैठा रखा है। मतलब इधर हमारा कंपोनेंट का सेटअप है, ये सब प्रकार के मोटर है और ये पीसीबी रखी हुई है। आते हैं हम अपने मुद्दे पे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या होता है। तो अभी हम मोबाइल को थोड़ा सेट कर ले रहे हैं, कैमरे को। इसके बाद पूरा वीडियो आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने जैसा कि यहाँ पे प्लग इन कर दिया है, थिम्बल लगा दिया है। ये न्यूट्रल फेस, यहाँ फेस इन हो रहा है, यहाँ न्यूट्रल इन हो रहा है। और यहाँ से हमारा कंप्रेसर के लिए आउटपुट सप्लाई देगा। तो कंप्रेसर के लिए भी हम एक बल्ब लगा लेते हैं। कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती नहीं, हम बल्ब से ही सेट कर लेंगे। देख लेंगे कहाँ पे कितना वोल्टेज बनता है। तो आपको ये बल्ब दिख रहा होगा, यहाँ पे इसको सेट कर दिए। बल्ब दिख रहा है, इसको सेट कर लेते हैं पहले, फिर ऑन करते हैं पीसीबी को। इसमें हमें न्यूट्रल को लगा दिया, यहाँ से न्यूट्रल दे दिया। और ये हमारा रेड पॉइंट है कंप्रेसर का। ठीक है दोस्तों, ये सेटअप पूरा तैयार हो गया है। हम पीसीबी को करते हैं यहाँ और देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है नॉन इन्वर्टर इसमें। देख सकते हैं कि हमारी पीसीबी चालू हो चुकी है और टेम्परेचर 24 पे सेट है हमारा। देखिए, कैमरे में थोड़ा सा ब्लिंक करता हुआ दिख सकता है। और इधर हमारा देख सकते हैं कि मोटर भी चलना स्टार्ट हो गया। मोटर भी चलने लगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे पहले आपको हम एरर दिखा देते हैं, क्या क्या इसमें एरर आता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए दोस्तों, सेंसर की एरर आता है और मोटर का एरर। यही 2 एरर जो होते हैं सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हम पहले आपको सेंसर का एरर दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कॉइल सेंसर का एरर दिखाते हैं कि कॉइल सेंसर का क्या एरर आता है। देख सकते हैं, ये हमारा कॉइल सेंसर का एरर है। ये कॉइल सेंसर यहाँ पे लगा हुआ था, कॉइल लिखा हुआ है, सेंसर। इसमें E2 का एरर आ रहा है, E2 का एरर देने लगा। यानी कि कॉइल सेंसर अगर हमारा खराब हो तो E2 का एरर देगा इसमें। तो ये हम समझ जाएंगे कि कॉइल सेंसर हमारा खराब है। अब इसको लगा देते हैं, लगा कर देखते हैं एरर हटता है या नहीं। हमने भी इसे लगा दिया, जैसे लगाया देखिए दोस्तों तुरंत हट गया एरर।
लगाते ही एरर तुरंत हट गया। तो ये कॉइल सेंसर का एरर था दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं रूम सेंसर का निकालते हैं तो देखते हैं। तुरंत देखिए दोस्तों, तुरंत लिख दी पीसीबी E1, 24 लिखिए E1 लिख दिया, यानी कि कॉइल रूम टेम्परेचर सेंसर का हमारा एरर देने लगा। जो रूम का एयर सेंसर जिसको बोलते हैं हम, वो ये सेंसर, ये रूम सेंसर होता है दोस्तों। ये तुरंत E1 एरर आ गया। अब इसको लगाते हैं, ये जान जाइए कि E1 आया तो हमारा रूम सेंसर का है, और लगाते ही हट जाना चाहिए। 24 आ गया। अब देखते हैं, अब E1 नहीं लिखना चाहिए, नहीं लिख रहा है दोस्तों, लिख रहा है अभी, उनके सही से लगा नहीं है। अब ये पीसीबी इसको रीड नहीं कर पाई है, जो MCU माइक्रो कंट्रोलर होता है। अभी उसको अभी लग रहा है कि अभी सेंसर हमारा निकला हुआ है, ये नहीं लगा हुआ है। देखते हैं कब तक ये लिखता है, हटता है या नहीं, या पीसीबी बंद करनी पड़ती है, एक बार देख लेते हैं। E1 का एरर है और कंप्रेसर चालू हुआ, बंद हो गया। दोस्तों एक बार हम अब पीसीबी को ऑन करके ऑफ करके फिर से ऑन करेंगे और तब देखेंगे कि MCU इसका एरर हटा कि नहीं। देखिए हट गया दोस्तों, अब देख सकते हैं एरर इसका हट चुका है, क्योंकि इसको MCU को कुछ टाइम लगता है उसको रीड करने में, जब उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने भी निकाल दिया था, तो उसको लग रहा था कि नहीं सेंसर नहीं लगा है, तो रीड नहीं कर पा रही थी। अब उसको पूरा वोल्टेज सही मिलने लगा तो समझ गए कि नहीं सेंसर लग गया है, और देखिए एरर हट गया तुरंत, और इधर हमारा मोटर कंटिन्यू चल रहा है। तो दोस्तों इसमें इस कंडीशन में नॉन इन्वर्टर में कुछ पीसीबी ऐसी है जिसमें सेंसर की प्रॉब्लम हो तो मोटर नहीं चलता है, लेकिन मैग्नेट की हुई कुछ ऐसी पीसीबी हुई जिसमें सेंसर की प्रॉब्लम हो तो भी हमारा मोटर चलेगा, सप्लाई नहीं देता है कंप्रेसर पे, आउटडोर पे। तो ये कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि सेंसर का प्रॉब्लम होगा तो मोटर बंद हो जाएगा, जैसे कि आपका सैमसंग का हुआ, हिटाची हुआ, डैकिन हुआ, ये सब ऐसी है जो कि सेंसर का एरर रहेगा तो बंद हो जाता है। तो अभी देख रहे हैं कि अब एरर हट गया है। अब मोटर का एरर देखते हैं कि मोटर का एरर क्या आता है। तो एक बार मोटर के वायर को निकालते हैं और देखते हैं। हमने लाइव मोटर के वायर को निकाला हूँ और लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि क्या एरर आता है जब मोटर हमारा ख़राब हो या नहीं चल रहा हो तो। और इसका वोल्टेज भी हम आपको चेक करा देंगे साथ साथ कि कितना वोल्टेज आता है। और दोस्तों ये डीसी मोटर है, इसको BLDC मोटर बोलते हैं। ये BLDC मोटर होता है। मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, इसका लाइट जला देते हैं आपको साफ साफ दिखे, ताकि देखिए दोस्तों इसमें एरर E5 का एरर आ चुका है, जो कि हमारा ब्लोअर मोटर का है। ब्लोअर मोटर में हमारा E5 का एरर आता है, ये हमारा मोटर का एरर है। तो अब इसका वोल्टेज हम आपको चेक करा देते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको मल्टीमीटर में दिख रहा होगा, अच्छे से अब दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ये ग्राउंड ले लिया हमने, और ये 300 वोल्ट DC का, आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए 314 वोल्ट DC के बन रहे हैं, जो कि DC वोल्टेज होते हैं, ये हमारे बनने चाहिए। इसके बाद VCC होता है 15 वोल्ट। ये देखिए VCC हमारा बंद है। ये दो कंडीशन में होता है दोस्तों। MCU जब सिग्नल भेजती है तब ये एरर देती है तो 0 है। अभी हम इसको बंद करके आपको चेक कराते हैं। किसी भी को एक बार बंद करेंगे, क्योंकि एरर आ गया है, इसकी वजह से सप्लाई नहीं दे रही है। ये MCU सप्लाई देती है। अब चालू करते हैं, तब देखते हैं। ये हमने ग्राउंड पर रख लिया, ये VCC पे देखिए दोस्तों 15 वोल्ट बन गया है। रुक जाइए, आपको नहीं दिख रहा है, एक मिनट यहाँ पे रख लेते हैं। एरर आ गया, देखिए दोस्तों 15 वोल्ट आ रहे हैं, 14.16 वोल्ट। और VSP पे हमारे ये हमारा फीडबैक का है 15 वोल्ट, और VSP पे हमारे 5 वोल्ट बनता है। देखिए दोस्तों 5-6 वोल्ट
6 वोल्ट हमारा VSP पे बन रहा है, जो कि बनना चाहिए। अब ये दोस्तों एरर दे देगा इस E5 पर, ये मोटर का एरर दे दिया। दोस्तों ये नॉन इन्वर्टर PCB में ये एरर आते हैं ज़्यादातर। E5 का एरर आ रहा है, जो कि हमारा मोटर का एरर है। इसको लगाने पे चल जाना चाहिए, हट जाना चाहिए एरर। तो आप लाइव लगा रहे हैं, देखते हैं दोस्तों। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। हमने लगा दिया, अभी देखिए आपके सामने E5 का एरर हटता है या नहीं। वेट कर लेते हैं कुछ टाइम, क्योंकि इसको रीड करने में MCU को कुछ टाइम लगता है। देख लेते हैं। अभी चला नहीं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ताकि और पूरा वीडियो बनाएं आपके लिए। हम इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर सबकी वीडियो बनाएंगे। अभी दोस्तों इसका एरर नहीं हटा। ऐसा लगता है बंद करके चालू करना ही पड़ेगा। और इसके पीछे आपको फिर दिखाते हैं हम कि कितना कितना वोल्ट हमारा बनना चाहिए। एक बार बंद करते हैं और इसके बाद फिर चालू करते हैं। बंद कर दिया हमने भी, इसको चालू कर दिया। मोटर को अब चल जाना चाहिए, ताकि E1 का हमारा एरर आ रहा है। सेंसर लग रहा है कि इसका सही नहीं लगा है। देख लिए दोस्तों, मोटर चल गया। आपके सामने ये मोटर चल रहा है, ठीक है। अब आपको हम पीछे से चेक कराते हैं। इसके लिए PCB को ऑफ करते हैं और इसको बैक साइड पलटते हैं। रुक जाइए, इसको हम पीछे से पलट लेंगे ताकि हमारा कहीं शॉर्टिंग ना हो। ये देखना ज़रूरी होता है। तो हमने अभी चेंज कर लिया, देख सकते हैं। PCB थोड़ा सा आगे कर लें, देखिए अब आपको पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, PCB चालू करते हैं। चालू होगी PCB हमारी। ये डिस्प्ले में देख सकते हैं। डिस्प्ले आपको यहाँ पे रख दो, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे रख दो ताकि आपको दिखता रहे। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। E1 का एरर आ रहा है ना। अभी हम आपको दिखाते हैं कि E1 का एरर क्यों आ रहा है। देखिए हमारा ये जो है, ये सेक्शन है रूम टेम्परेचर का। ये 3 सिंबल लगे हैं, 1 2 3। तो हम अब चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज हमारा सेंसर का जो है MCU तक जा रहा है या नहीं। मल्टीमीटर को आपको दिखा दें। दिख रहा है मल्टीमीटर, ये 5 वोल्ट हमारा बन रहा है, जो कि बनना चाहिए। और इस पे हमारा वोल्टेज डिवाइडर बनना चाहिए इस पिन पे, जो कि नहीं बन पा रहा है। देख पा रहे हैं कि 4.3 वोल्ट बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट का आधा बनता तो 2.5 वोल्ट लगभग बनना चाहिए, जो कि नहीं बन पा रहा है। और ये हमारा कॉइल सेंसर का जो है E2 का एरर आप देख रहे थे कि उस टाइम आ रहा था जब हमने निकाला था। तो अभी देखते हैं E2 का एरर में। E2 का एरर नहीं आ रहा, यहाँ 5 वोल्ट हमारा फिक्स बना हुआ है। और ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर यहाँ पे बनना चाहिए। देखिए दोस्तों 2.8 वोल्ट ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है, यानी कि ये सही है। कॉइल सेंसर हमारा बिल्कुल सही है, ये बनना चाहिए। और हमारा ये रूम टेम्परेचर पे नहीं बन पा रहा है, जो कि E1 का एरर दे रहा है।
और दोस्तों इसमें आपका 12 वोल्ट बनता है। देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट जो कि हमारे रिले के लिए जाती है ताकि कंप्रेसर ऑन हो। रिले हमारी ये लगी है यहाँ पे, देखिए 12 वोल्ट इधर है और इधर भी 12 वोल्ट है। ये जब हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा तो ये एक साइड 12 वोल्ट बनेगा और एक साइड हमारा 0 वोल्ट हो जाएगा। तो अभी हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं है, वेट कर लेते हैं, ऑन होगा तो आपको दिखा देंगे। और दोस्तों एक हमारा 5 वोल्ट बनता है जो कि यहाँ पे बना हुआ है 5 वोल्ट से हमारी ये MCU चलती है, बाकी आईसियाँ चलती हैं और 12 वोल्ट से हमारा ये रिले ऑन होता है। तो अभी वेट कर लेते हैं कंप्रेसर के ऑन होने तक का। देखिए दोस्तों ऑन हो गया। अब आपको दिखाते हैं हमने जो यहाँ पे 12 वोल्ट बन रहा था, देखिए इधर 12 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट हो गया, मतलब 700 मिली वोल्ट जो कि हमारा सिग्नल आने लगा कंप्रेसर के लिए। तो ये दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें 12 वोल्ट अब मिलना चाहिए। देखिए 12 वोल्ट 11 समथिंग वोल्ट बन रहा है, 11.8 वोल्ट यानी 12 वोल्ट ही हमारा मिल रहा है यहाँ पे। पहले ये 0 वोल्ट रहता। ठीक है दोस्तों, ये वोल्टेज हमें चेक करना होता है, सेंसर का वैल्यू वोल्टेज, और ये हमारा 5 वोल्ट और 12 वोल्ट। और मोटर के लिए, मोटर का यहाँ पे देखिए ये है आपका, ये है ग्राउंड और ये 300 वोल्ट है। देखिए 300 वोल्ट, इसके बाद ये VCC 15 वोल्ट 14 वोल्ट बन रहा है। और ये हमारा फीडबैक का जो फीडबैक आ रहा है 8 वोल्ट में। और ये VSP हमारा 3 से 0 से 6 वोल्ट के बीच होता है। अभी देखिए इसको हम लाइव दिखाएंगे आपको वोल्टेज बढ़ाकर। ये मोटर को हम जैसे पकड़ेंगे वैसे इसका वोल्टेज बढ़ाने लगेगा। देखिए पकड़ रखे हैं मोटर, वोल्टेज बढ़ रहा है, जितना लोड पड़ेगा उतना उस पर बढ़ता जाएगा। छोड़ दिए, देखिए वोल्टेज घटने लगा अपने यहाँ। तो ये नॉन इन्वर्टर AC PCB में दोस्तों ये चीज़ देखना ज़रूरी होता है, यही चीज़ दिक्कत ज़्यादातर आती है। ऐसी कोई समस्या हो तो आप भी चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और अच्छे से वीडियो आप लोग के लिए बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।